हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रईक अहमद। ईजियोलॉजी में आपका स्वागत है। ईजियोलॉजी में आज मैं जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जिस सब्जेक्ट को, उसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। ह्यूमन इंसान की एनाटॉमी जो है वो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उसका बनावट कैसे है, किस तरह की बनी हुई है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी वर्ड को तोड़ करके अगर समझा जाए, एना का मतलब होता है अप, टॉमी मतलब टू कट। इसका मतलब अप टू कट, अप से टू कट, ऊपर से कट करना। सेकंड में हम आ जाते हैं, एनाटॉमी को पढ़ने के लिए इसको डिवाइड किया गया है 10 several पार्ट्स में। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम मोस्टली ये देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिंग फॉर द बॉडी एंड इंक्लूड्स बोन्स एंड जॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन करता है, हमें संरक्षित करता है हमारे बॉडी को, एंड इसमें इंक्लूड जो होती है जो चीज़, वो बोन होती है एंड जॉइंट्स होती है। सेकेंड आती है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम अलाउ फॉर मूवमेंट and play a role in maintaining posture and generation. मस्कुलर सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है एक रोल मूवमेंट करने के लिए, मेंटेनिंग पोस्चर, उठने बैठने खड़े होने के लिए एक पोस्चर प्रोवाइड करता है, एंड जनरेटिंग हीट, और हमारे बॉडी में हीट को जनरेट करता है। थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड form this system which transport oxygen, nutrients and waste products throughout the body. सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के ज़रिए से हमारे बॉडी में, हार्ट के ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है, ब्लड के वेसल्स के ज़रिए हो या फिर ट्रांसपोर्ट करता है वो ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। चौथा जो हम देखेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस सिस्टम इंक्लूड्स द लंग्स एंड एयरवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड करता है लंग्स को और एयरवेज को। लंग्स मतलब हमारे फेफड़ों को, और एयरवेज जो जाने का रास्ता एयर के हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। फिफ्थ में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रोसेस है जो कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, फूड एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ। हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। इन सब ज़रियों से हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में, हम जिस चीज़ को सोचते हैं उस हिसाब से वर्क करने में, जैसे हम किसी काम को करने के लिए अपना माइंड जो है हमें डायरेक्शन देता है तो हम वो काम करते हैं, ये नर्वस सिस्टम के जरिए से होता है। सेवन है एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड सच एज द पिट्यूटरी एंड थायराइड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी में कई तरह के फंक्शन होते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे बॉडी में हार्मोनल इश्यू को बैलेंस करने का काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। द सिस्टम डिफर्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल में ये दोनों सिस्टम अलग अलग होते हैं। या प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेशन को आगे तक ले जाने के लिए हमें हेल्प करता है। नाइन्थ में आ जाती है यूरिनरी सिस्टम। इट रिमूव्स वेस्ट एंड रेगुलेट्स इलेक्ट्रोलाइट्स। यूरिनरी सिस्टम रिमूव्स करता है वेस्ट को हमारे बॉडी से, एंड रेगुलेट्स इलेक्ट्रोलाइट, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करता है, एंड फ्लूइड बैलेंस करता है थ्रू द किडनीज। किडनी के जरिए से हमारे बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस रखता है, ब्लैडर को एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, और उससे जो मिले जुले स्ट्रक्चर होते हैं उसको जोड़े रखता है। Integumentary system, the skin, hair and nails from the system protecting body from external factors. Integumentary system जो होता है वो हमारे skin, hair and nails from the system protect करता है हमारे बॉडी को external factors, external कोई भी चीज़ से हमारी बॉडी को महफूज रखता है। थैंक यू वेरी मच।